राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। कार्तिक मास में कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे अभी पता चली तो आपके पास शेयर करना चाहूँगी, और जो कि छोटे से ही उपाय में जो बच्चा भी कर सकता है, ऐसे उपाय से बहुत अधिक फल देने वाली हैं। सबसे ज़्यादा तो है तुलसी जी की जड़ों में थोड़ा सा कच्चा दूध और गुड़ मिला के अगर हम इनकी जड़ों में देते हैं, सिंचन करते हैं इनका, तो ये बहुत अधिक खुश होती हैं। तुलसी हमारे तो हरी भरी होती हैं, घर में सुख शांति भी लेकर के आती हैं। दूसरा क्या है, डेली महारानी के सुबह और शाम दीपक जलाना। ये जितने भी घर में अगर कोई वास्तु दोष भी है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब खत्म हो जाती है। देखिए कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और हमें ऐसा लगता है कि समस्या ख़त्म नहीं हो रही है, तो तुलसी महारानी के 108 पत्ते लें और 108 परिक्रमा इनकी करें। एक परिक्रमा करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः बोले मंत्र और पत्ता चढ़ा दें। 108 परिक्रमा तुलसी जी की तुलसी के पत्ते से ही करने से कितने ही भयंकर प्रॉब्लम हो, कितनी परेशानी हो, ख़त्म हो जाती है। आप परिक्रमा किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, फूलों से कर सकते हैं, मिष्ठान से कर सकते हैं, पैसों से कर सकते हैं। देखिए दो चीज़ की परिक्रमा खाली हाथ कभी नहीं होती। एक तो तुलसी महारानी की और दूसरे व्यासपीठ की। इन दोनों की परिक्रमा हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ लेके तब करनी चाहिए हाथ में, चाहे आप चीनी के दाने ही मतलब कुछ भी ले लें। तुलसी जी की का सिंचन और इनकी सेवा बहुत बड़ा, घर में जो नेगेटिविटी होती है उसको बदलने में बहुत बड़ा सहयोग है। घर की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं सिर्फ एक इन पे सुबह शाम। कार्तिक में तो महा उपाय है ये जोत जलाने का। यहाँ तक कि वो आपने सुना ही होगा कि पुत्रवती खिलावे पुत्र, जिसको पुत्र नहीं हो उनको पुत्र हो जाते हैं, और जिसकी जो भी परेशानियाँ वो ख़त्म होके सुख शांति आती है। ऐसे ही आप बेल पत्र के भी, अभी जैसे आपकी अब धनतेरस को किसी भी टाइम किसी बेल पत्र के पेड़ के नीचे एक दीपक ज़रूर लगाएं, क्योंकि इनके जड़ों में भगवान शंकर का वास होता है। और यहाँ तक बताया गया है कि जो बेल पत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो उन पर कभी विपत्ति नहीं आती और भगवान शंकर खुद उनकी रक्षा करते हैं। ऐसा हमारे पद्म शास्त्र में वर्णित है। जिस प्रकार तुलसी जी की परिक्रमा तुलसी जी से होती है, उसी प्रकार बेल पत्र की परिक्रमा भी इनके बेल पत्र के पत्तों को बेल पत्र की परिक्रमा में चढ़ाएं तो शंकर भगवान बहुत अधिक खुश होते हैं, क्योंकि जड़ों में शंकर का वास होता है और ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तो इनसे भी इनकी परिक्रमा की जाती है। और कार्तिक मास में इसके बेलपत्र पर पीले चंदन या हल्दी से श्री या ओम नमः शिवाय लिख के या तिलक लगा के शंकर भगवान को अर्पण करने से शंकर भगवान बहुत खुश होते हैं और जो मनुष्य हैं उनकी सारी समस्याएं का समाधान हो जाता है। तो ये छोटे छोटे से उपाय अगर आप कार्तिक में करते हैं तो आप देखिएगा कि जीवन में कितना अधिक परिवर्तन आता है और हमें किसी दुख और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सारी समस्याओं का समाधान ही इनमें छुपा है। आंवले का वृक्ष अगर आपने घर में लगा रखा है
तो डेली कार्तिक में इसका स्पर्श करें, क्योंकि स्पर्श मात्र से ही सारी समस्याएं दूर होती हैं। और जैसे हम स्पर्श करते हैं तो इनके छूने से ही हमारे हाथों की लकीर चेंज होती हैं। तो आंवले के वृक्ष में इतनी अधिक ताकत है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप कार्तिक में इसका बहुत मात्रा में ला करके छोटा सा वृक्ष अपने गमले में लगा सकते हैं। अभी तो कार्तिक नौमी आएगी, आंवला नौमी, तो उसमें तो इनकी परिक्रमा पूजा और इनकी छाया में बैठ के खाना खाने का भी बहुत महत्व है। और मैं तो सबसे एक और बात कहना चाहूँगी कि जब हमारे यहाँ पूजा होती, जैसे बड़ की पूजा होती या आंवले की होती है, तो लोग बाग क्या करते हैं कि उनको तोड़ करके टहनियाँ और ले आते हैं। तो ये तो पूजा की जगह हमारा और अपशुगुन हो गया। तो ऐसे काम ना किया करें, क्योंकि वृक्षों की शाखाओं को तोड़ने से तो वो पाप ही लगेगा पुण्य की जगह। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास वृक्ष नहीं है, नहीं लगा सकते हैं, तो मंदिर में किसी शिवालय में जाइएगा, वहाँ पे परिक्रमा करिएगा। ये छोटे छोटे से कार्तिक में टिप्स मैंने आपको बताए हैं। अगर पसंद आए तो कृपया फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कुछ बातें हमारी ऐसी होती हैं कि हम जान करके भी अनजान हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं होता, पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं इस बात का। तो ये मेरी छोटी सा सुझाव आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कार्तिक दामोदर मास की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये देखिए चिड़ियों का चहकना शुरू हो गया है। जय श्री कृष्णा। फिर किसी जानकारी के साथ आपसे मिलती हूँ।